गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से जो अपनी पढ़ाई जो वो कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो वो एक मार्क लिस्ट है मेरे पास। तो इसमें जो वो ये प्लस टू क्लास की है। इंग्लिश में जो वो इसमें कितने नंबर लिए 50 में से जो वो 27, फिर जो वो वेटेज मार्क्स की बात करेंगे। आज मैं आपको प्रैक्टिकली जो वो बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो वो वेटेज मार्क्स जो वो कैसे निकाले गए हैं, कैसे जो वो यहाँ पे 22 आया है, 22 की जगह 23 जो वो क्यों नहीं आया है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा प्रैक्टिकली जो वो मैं आपको कैलकुलेटर या खुद जो वो कैलकुलेशन करके जो वो यहाँ पे बताने वाला हूँ। और बात करेंगे वेटेज मार्क। वैसे तो पिछली वाली वीडियो में भी हमने जो वो 10th क्लास की जो वो बात की। अगर आपने जो वो 10th क्लास वाला वीडियो नहीं देखा है, उसमें जो वो हमने 10th क्लास की मार्क लिस्ट के बारे में बात की है कि वेटेज मार्क्स जो वो 10th क्लास में कैसे लिए गए हैं, उसकी भी थोड़ी सी इसमें बात कर लेंगे। दोनों का जो वो कंबाइन ऐसे ही होगा। ठीक है, कैसे जो वेटेज मार्क्स निकला है वो जो बात करेंगे। कितने में से जो पास होंगे ये बात करेंगे। परसेंटेज कितनी बन सकती है, ठीक है, अभी की परसेंटेज जो वो निकाल सकते हैं आप 50 में से। ठीक है, तो परसेंटेज, वैसे परसेंटेज जो वो आप अभी जो वो ना ही निकालें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो इंटरनल असेसमेंट है और प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो तो लास्ट में लगेंगे। अभी तो आप ऐसा देखिए कि आपके अगर अगर जो वो 50 में से 17 से कम नंबर बन रहे हैं, इसका मतलब है आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपके जो वो 50 में से 34 आ रहे हैं, ठीक है, जैसे आपको पता है कि 50 आपको पता है 33% से जो वो बच्चा पास हो जाता है। ठीक है, सॉरी, 100 में से आपको जो वो 33% चाहिए होते हैं। 100 का 33% जो वो 33 होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ सीधा सा कि आपको जो वो हर एक सब्जेक्ट में अब 13 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 पॉइंट कुछ हो जाएगा, तो 17 मान के चलते हैं। ठीक है, तो 50 में से आपको 17 तो आने चाहिए। 50 में से आपको 17 आने चाहिए इस टर्म वन में। जैसे यहाँ पे 22 है तो पास है। ठीक है, वैसे जो वो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि पास और फेल का जो वो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। आप जो वो टर्म वन में अगर फेल हैं तो आप जो वो अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो टर्म टू में। ठीक है, ऐसा जो वो यहाँ पे लिखा हुआ था नोट्स में। और यहाँ पे ऐसा भी लिखा है, नोट्स में नीचे लिखा था, जो मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया। वह उसमें जो है ऐसा भी लिखा है कि परसेंटेज, सॉरी, जो इंटरनल असेसमेंट है और जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है वो आपको लास्ट में ही जुड़ेंगे। ठीक है, तो फिर भी जो वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो वो यहाँ पे 22 आया। ठीक है, कैसे जो वो यहाँ पे 22 बना, वेटेज मार्क्स कितने में से है, तो सब कुछ जो डिस्कस करने वाले हैं। आप जो वो एक आइडिया जैसा लगा सकते हैं कि हम जो वो मतलब कि हम अगर फेल हैं तो हमें जो वो कितने मार्क्स लाने की और ज़रूरत है। और आपको जो वो ऐसा भी क्लियर हो जाएगा कि हमें जो वो अगर 34 मार्क्स आ गए हैं 50 में से, जैसे मान लो यहाँ पे जो वो 34 आ गया कहीं गलती से तो नहीं आ सकता है 34, क्या बहुत बड़ी बात तो नहीं है 34। ठीक है, तो 34 आगे या 35 मान लेते हैं। ठीक है, 35 मान लेते हैं। 72 जो वो 34 होता है वैसे। देखिए 50 में से आपके 17 तो आने चाहिए थे। ठीक है, आपको पता है 50 का 33% जो वो कितना होता है, 17 होता है। तो अप्रोक्सीमेट। ठीक है, और 50 का सेकंड टर्म में भी 17, तो 17 17 कितना हो गया, 34। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये हुआ कि जिस बंदे के मार्क्स जो वो यहाँ पे 34 आ गए हैं, या 35 रख लो अप्रोक्सीमेट, तो वो टर्म वन टर्म टू में दोनों में पास हो गया, बिना पेपर दिए ही पास हो गया। ठीक है, और साथ में जो वो उसकी इंटरनल जो भी असेसमेंट होगी वो भी जुड़ जाएगी साथ में, और उसकी जो परसेंटेज है वो जो वो अच्छे से बनेगी। ठीक है, तो जरा कैलकुलेट करते हैं। पहले तो ये देखते हैं, जैसे आपको बताया कि 10th क्लास में हमने बात की थी कि उसमें जो वो कई पहले तो ये समझिए कि टर्म वन और टर्म टू की जो वो कितनी वेटेज है। तो 50 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे, 50 मार्क्स जो वो आपको यहाँ से मिलेंगे। आपका 50 का जो वो पेपर हुआ है। ठीक है, उसमें से जो आपको ये नंबर मिले हैं, जो यहाँ पे 50 में से यहाँ पे लिखा है 27, 23 और 25, हो सकता है आपके ज़्यादा या इससे भी कम हो। ठीक है, तो इसमें जो वो घबराने की बात नहीं है, आप जो वो अपने नंबरों को इम्प्रूव कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, तो इसमें अगर आपकी जो वो 17 से कम भी है, जैसे यहाँ पे जो वो 16 है जो कि 17 से कम है, 14 है भी 17 से कम है, 15 है जो कि 17 से कम है, हालांकि 17 से ज़्यादा बहुत ज़्यादा कम नहीं है। तो इसको जो वो यहाँ पे 2 नंबर लेने की जरूरत है, यहाँ पे जो वो 1 नंबर लेने की, अगर पास होना है तो। ठीक है, और 14 में जो वो 1 नंबर और बढ़ाने की, सॉरी 1 नहीं 3 नंबर और बढ़ाने की जरूरत थी। ठीक है, तभी जो वो 17 बनेंगे। बाकी यहाँ पे जो इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस में तो पास है। ठीक है, 21, और यहाँ पे ऊपर जो वो 22 आ गए हैं। ये 50 में से जो वेटेज बनी है आपकी वो है। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि कैसे बनी है। देखिए इंग्लिश में जो वो 50 में से रेड से लिखते हैं। ठीक है, 50 में से जो वो इसको मिले हैं 27 मार्क्स, लेकिन जो मेन मार्क्स है ना वो यही है। वेटेज मार्क्स जो वो आपके मेन मार्क्स है जो आपके लास्ट में जुड़ेंगे। ठीक है, तो 50 में से 27 मिले हैं इसको, तो 27 की जो वेटेज बनी टर्म वन की वो बनी 22। इसका मतलब ये सीधा सा ये हुआ कि 22 मार्क्स जो वो इसको टर्म वन में मिले। अगर इसको टर्म टू में भी 22 मिल गए तो देखिए कितना हो रहा है, 44 हो रहा है।
अगर मैं बात करता हूँ कि इसमें जो वो 20 नंबर जो वो और जुड़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश के हैं तो इसमें जो वो 10 नंबर की असेसमेंट होंगे, तो 20 नंबर में से मान लो इसको 20 ही लगे, तो इसके जो वो बन जाएंगे इसमें 44 और 20 कितना हो जाएगा, 54 64 हो जाएगा। तो 64% जो वो आप यहाँ पे बोल सकते हैं, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, 64 मार्क्स जो वो यहाँ पे इंग्लिश के इसके बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे जो वो आप सभी नंबरों को देख सकते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि ये जो वो निकाला कैसे है, ये 22 आया कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेटर, चलिए मैं ऐसे ही सॉल्व जो इसको कर लेता हूँ। जैसे 27 कितने में से आया, 50 में से। ठीक है, इस फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, 27 50 में से 27 आया। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 40 में से। क्यों 40 में से मल्टीप्लाई किया वो समझिए। आपको बताएं कि आपका जो एग्जाम है वो 50 में से हो गया, जबकि आपकी जो 10 नंबर की असेसमेंट है वो भी तो जुड़नी थी, वो भी तो जुड़ेगी 10 नंबर की असेसमेंट। ठीक है, जबकि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो और कंप्यूटर साइंस में जो वो आपको पता है कि इसमें जो वो आपकी आपके जो वो इंटरनल जो असेसमेंट है वो तो जुड़ेगी, साथ में प्रैक्टिकल के भी 10 मार्क्स हैं, टर्म 1 और टर्म 2। ठीक है, 10 मार्क्स टर्म 1 और 10 मार्क्स टर्म 2। इसका मतलब है वहाँ पे जो वो 30 से आपको जो वो निकालना पड़ेगी। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 100 में से उसके जो वो मान लो 50 मार्क्स आए, तो अगर मैं वेटेज निकालूं इसकी 50 में से, मैंने तो बोला 100 में से 50 मार्क्स आ गए इसको। ठीक है, 100 में से 50 मार्क्स ले लिए, लेकिन अगर मैं बोलूँ 50 की वेटेज बनानी है, तो 50 में से कितने आए उसको, आधे नंबर आए, 25 आए। तो कुछ इस तरह से ही ये वेटेज जो वो यहाँ पे निकाली गई है। तो देखिए, जीरो से जीरो कैंसिल। अब 27 है, यहाँ पे 4 है, तो कटेगा तो नहीं, 27 4 जा। तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि इसको जो वो आपको कैलकुलेट करके जो वो ए बनेगा, मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया था, तो आप जो वो कैलकुलेटर पर जो वो कर सकते हैं। 27 को 5 से डिवाइड करें, डेसिमल में आएगा, फिर जो 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे बन रहा है 21.6। मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, क्या करना है। 27 ये, यस ये 27 है और यहाँ पे 50 है, तो 27 आए कितने में से, 50 में से। क्योंकि 40 नंबर 10 नंबर की तो असेसमेंट थी, तो 40 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 5, यहाँ पे इसको जो वो पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, वो होता है पहले डिवाइड करते हैं बॉडो मास में, पहले डिवाइड करना है फिर जो मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो वो बन रहा है कुछ डेसिमल में, आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं, 21.6 बन रहा है। आप बोलेंगे यहाँ पे तो 22 लिख दिया इसने। देखिए यहाँ पे जो वो अप्रोक्सीमेट लिया हुआ है, अगर आप जो वो यहाँ पे 21.5 होता, तो जो वो आगे वाला ही काउंट होगा। 5 से आगे चला गया तो आगे वाला ही काउंट होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि 99 है, तो 99 को 100 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही तो नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे जो वो 21.6 है, 0.6 मतलब कि 5 से ज़्यादा है। 5 को जो बीच में रखा गया है हाफ में, अगर हाफ से ज़्यादा हो गया तो अगले वाला काउंट होगा, हाफ से पीछे हुआ तो पीछे वाला। तो यहाँ पे 6 है, मतलब कि 5 से ज़्यादा है, तो 22 काउंट होगा। तो 22 यहाँ पे आ गया है, देखिए। ठीक है, अगले में देखिए 50 है। अब यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे बहुत कम हो गए, जबकि यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। देखिए 50 में से 27, यहाँ पे 50 में से 23, लेकिन यहाँ पे 50 में से सीधे 14 हो गए। तो इसका क्या फंडा है वो समझिए। यहाँ पे देखिए आपको आया 23 नंबर 50 में से, लेकिन आपका ये फिजिक्स के मार्क्स हैं, ये सभी केमिस्ट्री और बायो इस सभी में जो वो सेम ही होगा। इसमें जो इंटरनल असेसमेंट तो 10 की थी ही, जबकि 10 मार्क्स जो वो आपको किसके मिलने वाले हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल के भी मिलने वाले हैं। मैं टर्म 1 की बात कर रहा हूँ सिर्फ, टर्म 1 का रिजल्ट जो वो आपका मैं तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, टर्म 2 में जो वो आपकी फिर से 10 नंबर की वो असेसमेंट होगी, मतलब कि टोटल जो वो आपकी अगर 100 में से देखा जाए तो 20 नंबर की असेसमेंट है और 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होंगे। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि प्रैक्टिकल में जो आपने यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई नहीं करना था, आपने यहाँ पे क्योंकि 10 नंबर और जो वो माइनस करना था, 30 में से करना था इसको सॉल्व। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। जीरो में से जीरो कैंसिल, 23 इसको सॉल्व करके जो वो कितना आ जाएगा, तो इसको मैंने पहले सॉल्व कर दिया था, तो ए आएगा 13.8। कितना आएगा, 13.8। और 13.8 को जो आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आ रहा है, मैंने बताया आपको 13.8 को, क्योंकि यहाँ पे जो डेसिमल के बाद 8 है, 5 से ज़्यादा है, तो अगले वाला ही काउंट होगा। अब आप बोलेंगे 13.5 जो वो बीच में है, तो क्या लेंगे, अगले वाला ले लो। ठीक है, अगले वाला ले लो, तो 14 आ गया। वैसे सेम जो वो यहाँ पे निकाला गया 50, 27 में से 50 आए, सॉरी 50 में से 27 आए, 27/50 मल्टीप्लाई बाई कितना, 30 करना है आप। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश में आप 40 करिए मल्टीप्लाई, बाकी जो वो 30 करिए। तो जीरो से जीरो कैंसिल, तो इसको भी जो वो मैंने कर लिया है सॉल्व, तो यहाँ पे आ जाएगा 16.2। अगर 16.2 है, 5 से कम है 2, देखिए यहाँ पे 16 लिखा है, तो ठीक है 16 ही होगा। वैसे जो वो बायोलॉजी के देखते हैं, यहाँ पे जो वो 25/50, 25/50 मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहाँ पे जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, 25/50 और यहाँ पे आ रहा है, अच्छा 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया गलती से। 25/50, मैं इस बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ 25/50 की। ठीक है, मतलब कि 25 नंबर आए 50 में से, मल्टीप्लाई करना है इसको किससे, 30 में से, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 5 तो 25 से कट जाएगा। 5 5 जा और 5 3 जा कितना होता है, देखिए आप प्रैक्टिकली देखिए समझिए, 5 3 जा कितना होता है, 15। नेक्स्ट देखिए, लास्ट बात कर रहे हैं 50, 35 आए 50 में से, कितने आए हैं, 35 आए 50 में से। तो मल्टीप्लाई किससे करना है, क्योंकि इसमें भी तो प्रैक्टिकल होंगे कंप्यूटर में। ठीक है, 10 नंबर की असेसमेंट, 10 नंबर का कंप्यूटर, टर्म 1 की बात कर रहा हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे जो वो किससे मल्टीप्लाई करना था 30 से, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 35 कैंसिल, 7 से कट जाएगा, 7 3 जा 21, तो लिखा है 7 3 जा 21 देखिए यहाँ पे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वेटेज मार्क्स जो वो कैसे निकाले गए हैं। ठीक है, वेटेज मार्क्स जो वो कैसे निकाले गए। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि आप जो वो पास हैं कि फेल हैं। टर्म वन की बात कर रहा हूँ, पास है या फेल है, सीधे सा बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 22 आए, मतलब कि यहाँ पे जो वो आपके 50 में से 22 मार्क्स आए, जबकि आपके जो 20 नंबर की असेसमेंट है वो लास्ट में लगेगी, उसकी बाद में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए मतलब आपके यहाँ पे 50 में से जो वो कितने आ रहे हैं, 22 आ रहे हैं। ए वाले मार्क्स नहीं है, वेटेज निकाली गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि 50 में से आपके 22 मार्क्स आए। आपको मैं बता दूं कि आपको पता है 50 में से आप जब पहले पढ़ते थे तो 17 आने चाहिए थे, या 50 का जो भी पेपर होता है तो पास मार्क्स जो वो कितना होता है 33 होता है। मतलब कि आपको 100 में से 33 मार्क्स आने चाहिए, तो 50 में से अगर निकालें तो 17 बन रहा है। इसका मतलब सीधा सा है कि 17 से अगर ये नंबर ज़्यादा है तो पास है बच्चा। ठीक है, अगर 70 से कम है तो उसमें जो उसको थोड़ा सा जोर देने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे 22 है, 70 से ज़्यादा है, अच्छे मार्क्स हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे इंग्लिश के हैं, तो इंग्लिश में जो आपके प्रैक्टिकल तो नहीं होने वाले, तो ये भी बहुत कम है वैसे। ठीक है, 22 भी कम है मेरे ख्याल से। फिजिक्स में देखिए यहाँ पे 23 है, तो यहाँ पे 14 बन रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे जो नंबर है वो 17 आने चाहिए थे। ठीक है, जबकि यहाँ पे 14 है, तो 14 15 16 17 तीन नंबर जो वो और आने चाहिए थे, तभी जो वो पास था। लेकिन अभी जो वो इसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है अगर इसको, अब देखिए यहाँ पे समझिए, मैंने आपको बताया कि 100 में से कितने होने चाहिए, 33% जो वो पास होते हैं, लेकिन हम लोग जो वो दो ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे, मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि 33 ही लेने हैं। ठीक है, पास ही लेने हैं, पास मार्क्स ही करना है पूरा, 33 ही लेने हैं, नहीं ऐसा नहीं है, 35 कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 14 है, तो इसको जो वो 35 तक पहुंचने में कितना मार्क्स जो वो और टर्म टू में लेना पड़ेंगे वो चेक करते हैं। देखिए 35 माइनस 14 करते हैं जरा। ठीक है, तो कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, और 3 में से 1 माइनस 2। इसका मतलब है सीधा सा कि अगर इसके जो वो फिजिक्स में अगली बार, इस बार तो 14 आए, अगली बार जब वो 21 से कम आते हैं, या 20 रख लो, ठीक है, क्योंकि हमने जो वो यहाँ पे 35 रख लिया है। अगर इसमें 20 में से 20 से ज़्यादा ले लिए तो पास है, अगर 20 से कम लिए तो फेल हो सकता है, तो फेल जरूर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे क्या होगा। देखिए अगर आपके इसमें जो वो 35 आ गए, मान लो आपके जो वो यहाँ पे टर्म वन और टर्म टू के 35 मार्क्स आ भी गए, ठीक है, मतलब कि पास हो गए, तो तभी जो वो आपकी इंटरनल असेसमेंट जो वो जुड़ेगी और प्रैक्टिकल के मार्क्स जुड़ेंगे। मान लो वो भी जो वो 10 10 20 20 जो वो लगे, तो 20 20 जो वो कितना होता है 20 मार्क्स, देखिए लास्ट में लगेगी वो। ठीक है, 20 20 कितना होता है 40, मान लो आपको 40 में से 40 ही लगे, तो जो वो ये अच्छे मार्क्स जो वो एवरेज आपकी अच्छी जो वो बन जाएगी। देखिए 40 और 50 60 70 75 बन रहे हैं, कितने बने हैं 75 बन रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको जो वो 35 तक पहुंचना पड़ेगा टर्म वन और टर्म टू के मार्क्स को मिला करके। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर आपको जो वो 40 मार्क्स के जो वो टोटल नंबर मिल जाते हैं, देखिए 10 मार्क्स के जो वो आपकी असेसमेंट है, 10 मार्क्स टर्म टू की है, और 10 मार्क्स जो वो आपकी प्रैक्टिकल के टर्म वन की, और 10 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के टर्म टू के, टोटल हो गया 40। अगर आपके यहाँ पे जो वो 35 बन रहे हैं, टर्म वन और टर्म टू दोनों की बात कर रहा हूँ, 35 बन रहे हैं, अगर आपको 40 जो वो मिल गए, ठीक है, दोनों में पूरे मैक्सिमम पूरे तो नहीं देते हैं, 2 3 नंबर कम दे देते हैं। ठीक है, तो 40, तो यहाँ पे कितना बना है 40 50 60 70 75 बन रहा है। अगर आपके सभी को मिला करके 35 बनते हैं, तो 75% जो वो आपके मार्क्स जो वो बनने वाले हैं। ठीक है, तो इस जो मार्क लिस्ट जिसकी भी है, ठीक है, तो यहाँ पे जो वो 14 है, मतलब कि फिजिक्स और यहाँ पे बायोलॉजी, ठीक है, इन दोनों में जो वो काफ़ी, फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में रख लो क्योंकि यहाँ पे भी 16 है, तो केमिस्ट्री इनमें जो वो काफ़ी कम नंबर है, मतलब कि 1 2 2 नंबर कम है। ठीक है, अगले पेपर में, अगले टर्म टू में जो वो इस बच्चे को जो वो यहाँ पे इन 3 सब्जेक्ट में जो वो थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी नहीं, अगर आपने जो एवरेज जो भी परसेंटेज है वो जो वो अपनी अच्छे से तैयार करनी है, तो आपको जो वो लगभग सभी सब्जेक्ट में, इन तीनों सब्जेक्ट में जो वो आगे 21 या 20 मार्क्स से जो वो 21 रख लेते हैं। ठीक है, 21 मार्क्स से जो वो सभी के यहाँ पे ज़्यादा आने चाहिए। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में 21 है, ये अच्छे मार्क्स हैं, ज़्यादा अच्छे तो नहीं बोल सकते लेकिन ठीक है। ठीक है, 21 आ रहे हैं यहाँ पे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कितने मार्क्स जो आपको लेना पड़ेंगे, कितने में से हैं। तो आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जो वो एक लाइक जरूर करें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।